नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का। जो अगला बाकी का सेशन है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, साथ में समझते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट को। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, उसके साथ में कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे इस संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, 11 का मल्टीपल हो। तो इस क्वेश्चन से हम जानेंगे मल्टीपल को, किससे विभाजिता को जानेंगे कि कौन सी संख्या किससे कब विभाजित होती है, उसकी क्या शर्त होती है। तो विभाजिता का नियम भी हम कह सकते हैं। कोई संख्या 2 से विभाजित कब होती है? 2 से तब विभाजित होती है जबकि संख्या में इकाई स्थान पर, जो इकाई स्थान पर उस पर 2, 4, 6, 8 या 0, जब इकाई स्थान पर, इकाई पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कुछ भी अगर दिखे तो मतलब संख्या 2 से डिवाइड होगी पूरी तरह से। 3 से डिवाइड कब होती है, 3 से विभाजित कब होती है? जब संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, तब संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होती है। कैसे? अगर हम किसी क्वेश्चन की बात करें, अगर हमें ये चेक करना होता कि संख्या 3 से विभाजित होती है क्या, तब हम क्या करते, पूरी संख्या को भाग दे के नहीं देखते 3 से, सीधा क्या करते, जो संख्या है इसके अंक को जोड़ के देखते। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या पूरी भी विभाजित होगी। कैसे? 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 9 कितना हो गया, 9 6 25, 25 और 3 28 और 5 33। तो संख्या किससे, 3 से 33 आया। 33 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड होगी। 4 से विभाजिता का नियम क्या है? जब इकाई तथा दहाई का अंक 4 से विभाजित हो। दहाई का अंक मतलब दहाई के अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ये 4 से डिवाइड होगी। जैसे इकाई का अंक यहाँ पर 5 है और दहाई का 3 है। अगर ये 35 4 से डिवाइड होता है तो बाकी पूरी कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो वो 4 से विभाजित होगी। अगर नहीं होता है तो 4 से विभाजित नहीं होगी। 35 4 से विभाजित होता है, नहीं होता, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 5 से विभाजित कौन सी संख्याएं होती है? वो संख्याएं 5 से कौन सी विभाजित होती हैं? जिसमें इकाई स्थान पर 0 या फिर 5 होता है, या तो 0 हो या 5 हो इकाई के स्थान पर, वो 5 से विभाजित। 6 से विभाजित कौन सी होती हैं? 6 से विभाजित वो संख्याएं होती हैं जो 2 से और 3 दोनों से विभाजित हो। जब इस तरह का नंबर आता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो ऐसा नंबर जो दो संख्याओं के गुणज से बनता है। जैसे यहाँ पर 6 बना है, 6 के अलावा अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 किससे बना है? 3 और 4 से बना है। तो इस तरह की संख्याएं उनके गुणजों से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 है, 2 तिया 6 बनता है। 6 कैसे बनता है? 2 गुणा 3, इससे बनता है। तो संख्या पूरी 2 से भी और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित। ऐसे ही इसके बाद में क्या आएगा? 8। 7 से विभाजित का नियम जो है आपको जरूरत नहीं है याद रखने की, काफी कॉम्प्लेक्स भी होता है और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से अप्लाई होता है। छोटा नंबर है तो आप भाग करके देख लेंगे, लेकिन तरीका उसके लिए भी है। बड़े नंबर के लिए अलग तरीके हैं। तो हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, 8 से विभाजिता का नियम। 8 से, जैसे 4 में 2 अंक ले रहे थे, 8 में क्या लेंगे? 3 अंक लेंगे। मतलब यूनिट प्लेस प्लस 10th प्लेस प्लस 100th प्लेस। अगर इनसे बनी संख्या विभाजित है 8 से तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अगर इन यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस, मतलब अगर इसी की बात करें तो इन ये तीनों 935 है, अगर 8 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ये है 8 से विभाजित। 9 से विभाजित होने का नियम क्या है? जैसा कि 3 से विभाजित होने का है। 3 से विभाजित होने में पूरी सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए था। यहाँ पर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए।
9 से डिवाइड होना चाहिए, ये 9 से विभाजित था। 10 से विभाजित आपको पता है कि अगर 0 होगा यूनिट प्लेस पे, इकाई स्थान पे, तो संख्या 10 से विभाजित है। इसके बाद में आता है 11, यहीं तक याद रखने की जरूरत है 11 तक। 11 से विभाजित वो संख्याएं होती हैं जब अल्टरनेट नंबर जो होते हैं, अल्टरनेट संख्याएं जो होती हैं, उनका योग उनके योगों का अंतर या तो फिर 0 हो या 11 का गुणज हो। अब ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको करता हूं एक्सप्लेन कैसे। अब क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जो इस संख्या में जोड़ने पर 11 का गुणज हो। तो पहले देख लेते हैं यहीं पे कि ये 11 का गुणज है या नहीं है। ये तो अभी पता है कि 11 का गुणज नहीं है क्योंकि इसमें कुछ जोड़ने पे आएगा, पर निकालते कैसे। अल्टरनेट जो अंक हैं, यहां पर अल्टरनेट अंक मतलब एक छोड़ के एक, इन सबको जोड़ो। 4 5 9 3 12। यहां पर अल्टरनेट और क्या है, 7 9 और 5 है। 7 और 9 16, 16 और 5 21। यहां पर क्या आया, 21 आया। एक का योग आया 12, एक का आया 21। यदि इन दोनों का अंतर डिफरेंस या तो 0 होता, जो कि नहीं है, तो 11 से विभाजित होती, या 11 का कोई गुणज होता, या 11 होता, 22 होता, 33 होता, तब भी क्या होती, संख्या 11 से विभाजित होती। लेकिन 21 में से अगर 12 को माइनस करेंगे, अंतर ढूंढना है, ऐसा नहीं है कि 12 में से 21 को माइनस किया तो माइनस के 9 आ गया, नहीं, अंतर 12 और 21 का डिफरेंस कितना आया, 12 और 9 21, यानी डिफरेंस है 9। 9 तो 11 से कटता ही नहीं है, 11 से नहीं कटता तो ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होती। इससे हमने ये समझा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हम चेंज किस में करना है, हमें संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। तो जोड़ना अगर हमें पड़े, कुछ भी, 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, सबसे छोटी संख्या जोड़नी है, तो इस संख्या में जोड़ेंगे 5 में। अब 5 किसके साथ है, 5 और 9 14, 14 और 7 21 इसके साथ है। यदि ये 21 की जगह 23 होता, 23 होता, तो डिफरेंस कितने का होता, 11 का, और संख्या भी पूरी किससे विभाजित हो जाती, 11 से। तो 21 को 23 बनाने के लिए 5 को क्या बनाना पड़ेगा, 7। 5 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 7। 7 लिखा तो कितना जोड़ा इसमें, केवल 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि यदि 2 जोड़ दें तो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका आपका ट्रेडिशनल मेथड ही है कि अगर छोटा नंबर है, इतना ही नंबर है, तो इसे 11 से भागी करके ना देख लें, 11 से भाग करके देख लेते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44, बचे 3 35, 11 तिया 33, बचे 2 29, 11 दूनी 22, बचे 7 73 हो गया, 11 छंग 66, बचे 7 75 हो गया, 11 छंग 66, कितना बचा, 9 बचा। और 9 में अगर हम 2 जोड़ेंगे, 9 शेष बचा ना, 9 में 2 जोड़ दो, 11 से डिवाइड हो जाएगी संख्या। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तभी भी ए आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये विभाजिता का नियम था, विभाजित, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में बहुत यूजफुल रहता है कि आप एक एक संख्या से डिवाइड करके नहीं देखते, सिर्फ चेक करते हैं कि किससे डिवाइड है या नहीं है। नेक्स्ट, किसी संख्या में 162 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, तो उसी संख्या में 27 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। देखो संख्या क्या होगी, अगर संख्या बात करें तो इस तरह से संख्या बनेगी 162 n प्लस 29। क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी संख्या 162 से डिवाइड हुई है और शेष कितना आया है, 29 शेष आया है। इतनी तो किससे हो गई, 162 से डिवाइड, चाहे 1 रखो इसके प्लेस पे, चाहे 2 रखो, चाहे कुछ भी रखो, तो इतनी जो संख्या है वो किससे होगी, 162 से डिवाइड। प्लस 29 है तो मतलब 29 शेष है, तो 29 शेष आ गया, तो संख्या ये आई ये। अभी इसी संख्या को क्या करना है, 27 से डिवाइड। तो 27 से डिवाइड करते हैं, 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 27 से डिवाइड करो, ये पूरी पूरी तरह कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। यानी पूरा पूरा ये वाला जो पोर्शन था तुम्हारा, इतनी जो संख्या थी, ये तो डेफिनेटली कटी गई है। ये जो पूरी संख्या थी ये तो कटी गई है 27 से, क्योंकि 162 भी कटता है 27 से। अभी बचता क्या है, शेष। इसमें तो 0 शेष बचा ना, इसमें तो कोई शेष बचा ही नहीं। अभी संख्या बची है आपकी 29/27, मतलब इसमें कुछ शेष बचेगा। शेष कितना बचेगा, 27 से एक बार काटेंगे, शेष कितना बचेगा, जो शेष है वो कितना बचेगा, 2।
27 ही का ना 27, बचा के शेष कितना 2, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। तो इस तरह से आप सोल्व कर लेंगे या सीधा भी कर सकते हैं। 162 से भाग देने पर 29 आता है, तो सबसे पहले 27 से भाग करके देखेंगे 162 को। अगर पूरा पूरा कटता है, जो कि अमूमन आपके एग्जाम में ऐसा ही पूछता है कि पूरा पूरा कट जाएगा, 27 से पूरा पूरा कटा, तो हमें सीधा ये देखना है कि 29 को भाग देने पे 27 से क्या शेष बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। x बराबर 0.27 बार, ये जो निशान होता है ये बार बोलते हैं इसको। x का p/q रूप है, इसका x का p/q मतलब अगर इसको भिन्न, अभी किसके फॉर्म में है, ये दशमलव के फॉर्म में है। अगर इसे p/q अर्थात भिन्न के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले में बार को समझना जरूरी है। बार क्या होता है, बार, ठीक है, क्या होता है बार। जब कोई संख्या जैसे 1/3 है, अगर मैं 1 को 3 से भाग करूं तो क्या होगा, सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 0.33333 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा अनंत तक, खत्म नहीं होगा। तो इतना नहीं लिखूंगा मैं, एक्यूरेसी कितनी भी करने के लिए क्या करूंगा, मुझे अगर एक्यूरेटली पॉइंट्स में लिखना है, इसको दशमलव में ही लिखना है, तो मैं एक चीज करता हूं, यहाँ पर 0.3 और यहाँ पर बार लगा दिया। इसका मतलब है कि वो संख्या रिपीट हो रही है। जैसे और एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पर 3, 1, 4 पर अगर मैं इन दो संख्याओं पर बार लगा दूं 1 और 4 पर, तो इसका मतलब है अगर मैं बार हटाऊंगा और पॉइंट्स में ही नंबर लिखूंगा तो ये संख्या ऐसे होगी 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, इस तरह से संख्या चल रही होगी। बार का मतलब होता है रिपीटेशन। जब रिपीटेशन होता है किसी अंक का या किसी संख्या का, जितने अंकों पर बार लगा होता है उसको हम लगातार लिखते जाते हैं। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, p/q के फॉर्म में। अब देखो अगर ये ही संख्या है 0.3 बार लिखा हुआ है, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक डिवाइड का निशान लगाएंगे। जितनी संख्याओं पर बार है उसके लिए हम लिखेंगे 9 डिवाइड में, ठीक है। उसके लिए क्या लिखेंगे, 9 लिखते हैं, और ऊपर क्या आ जाएगा, जो संख्या है 0.3 का, यहाँ पर आपने लिख दिया 9 और ऊपर लिख देंगे 3। सोल्व करेंगे अगर फ्रैक्शन में तो आ गया 1/3, 1/3। ये है जब पूरी की पूरी संख्या जो रिमेनिंग नंबर है दशमलव के बाद सब पे बार हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, आप इससे थोड़ा समझते हैं। 0.27 बार, 7 पर बार है केवल। जब इस तरह की संख्या होती है, जब केवल एक अंक या फिर कुछ अंक ऐसा होता है जिस पर बार नहीं होता, तब क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमें बटे का निशान लगाना है। जिसके ऊपर बार है उसके लिए लिखेंगे 9, जो कि यहां पर भी किया था। लेकिन चेंज क्या है, जितने अंकों पर बार नहीं है, दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार का निशान नहीं है उसके लिए लिखेंगे यहां पर 0। जैसे दशमलव के बाद में 2 था जिस पे बार था नहीं, तो उसके लिए क्या लिखा हमने 0। और पूरी संख्या में से 27 में से ऊपर लिखनी थी, जैसे यहाँ पे लिखा, कुछ माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं है, यानी कि 2। आपका आंसर हो जाएगा 25/90। 5 से डिवाइड करो, 5 पंजे 25, और 5 से डिवाइड करेंगे 5 × 5 40 हो गया, 5 × 8 40, यानी 5/18 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से हम जो रिकरेटिंग या फिर जो बार है जब रिपीटेशन होता है उसको हम सॉल्व करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट 4a56, 4 अंकों की संख्या है 4a56, जो कि 33 से विभाजित होती है। a का मान क्या है, a की वैल्यू बतानी है आपको। a की वैल्यू 33 से डिवाइड होती है। 33 से डिवाइड का मतलब क्या है, 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब 3 से डिवाइड होने का नियम क्या है, 3 से विभाजित का नियम कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अब अंकों का योग निकालो तो कितना होगा, 4, 5, 9 और 6 15, और a 15 प्लस a। और a की वैल्यू, कैसी वैल्यू पॉसिबल है, 15 तो पूरा पूरा कट गया, मतलब a की ऐसी वैल्यू होगी जो कि 3 के मल्टीपल में है। 3 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं, 3 के मल्टीपल में मतलब a के लिए ऑप्शन है आपके पास में 3 है, 0 भी तो हो सकता है,
6 या फिर 9। 0, 3, 6 और 9 ये ऑप्शन है ए के लिए। अब 3 से विभाजित अब देखा है हमने, अब देखना क्या है 11 से भी विभाजित हो। जब 11 से विभाजित होती है तब क्या होता है कि अल्टरनेट का योग जो होता है वो क्या होता है, या तो फिर 0 होता है, जो डिफरेंस होता है उनके योग का अंतर, या फिर 11 का गुणज। और यहां पर भी क्या इतना होना चाहिए, यहां पर 4 और 5 9 है। इन वाले अल्टरनेट का जो ओड प्लेस पर है, इवन प्लेस पर क्या है 6 प्लस ए, इसका डिफरेंस क्या है 6 प्लस ए। मतलब इन दोनों को अगर मैं 9 बना लूं, इसको भी ए की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो ये 9 हो जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा 0 का। मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकता हूं ए की 9, 9 और 6 15, तभी भी डिफरेंस कितने का रहेगा 6 का डिफरेंस रहेगा, तो ये नहीं हो सकता है। आंसर क्या पॉसिबल है आपका 3, केवल एक ही आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन है 361 गुणा 363 गुणा 365 को 12 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। 12 से डिवाइड करना है 361 गुणा 363 गुणा 365 को। मैं लिख लेता हूं ना इसको डिवाइड में, यहां पे हमने क्या किया 12 को हमने लिख लिया है, ठीक है। 12 से डिवाइड किया, 12 से जब डिवाइड करेंगे, 12 से अगर मैं 361 को डिवाइड कर रहा होता हूं तो कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। यहां पर अगर 363 को डिवाइड करूं, मैं इनको अलग अलग जगह भी लिखूं, तब क्या आ जाएगा 3 शेष, और यहां पर 5 शेष, यानी 1, 3 और 5 शेष आएगा। बीच में निशान किस चीज का लगा हुआ है, गुणा का, गुणा का निशान है। तो गुणा का निशान है, तो इन तीनों को शेष को हम क्या करेंगे गुणा, 1 गुणा 3 गुणा 5, और डिवाइड में क्या है आपका 12 है। 3 पंजे 15, 15 बटे 12, शेष क्या बचा 3 शेष बचा। ये क्या बचा आपका 3 शेष। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। इस संख्या में 12 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा। अगर यहां पर प्लस के गुणा के स्थान पर प्लस का निशान रहा होता, तब क्या करते 1 3 5 और 5 10, तब हम 10 करते और देखते 12 से डिवाइड करके क्या देखते कि शेष कितना बच रहा होता हमारा 10। जो निशान है वो लगा देंगे, जो कैलकुलेशन करनी है, अगर गुणा है तो गुणा, प्लस है तो प्लस, वैसे करेंगे और सोल्व हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने थे। क्वेश्चन काफी यूजफुल क्वेश्चन आपके इस सेशन में रहे हैं। बाकी और इसी एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।